तो जितने भी बच्चे सीयूईटी यूजी का एग्जाम इस बार दे रहे हैं, उनके तमाम प्रकार के सवाल आ रहे हैं। सवाल है कि सर आप ग्राउंड रिपोर्टिंग में कवर कर रहे हैं, हर दिन जीएटी सुनने को मिल रहा है कि किसी ने जीएटी का पेपर दिया, हर दिन सुनने को मिल रहा है किसी ने कोई डोमेन का भी हर डोमेन का भी पेपर हो रहा है, हर दिन हर एक लैंग्वेज का भी पेपर हो रहा है। तो ये हर दिन जब पेपर हो रहा है तो कैसे बनेगी हमारी कट ऑफ? ये तो क्लियर हो गया कि हर दिन पेपर हो रहा है तो एक सिमिलर पेपर तो हो नहीं रहा होगा, अदरवाइज वहां तो पेपर लीक हो जाएगा, यानी पेपर अलग अलग आ रहा होगा। तो शिफ्ट वाइज पेपर में बनती है अलग तरीके से कट ऑफ। ये एक बड़ी समस्या भी कभी कभी विद्यार्थियों को लगती है और वास्तव में कभी कभी ये बड़ी समस्या बन जाती है। आपके क्या व्यूज है शिफ्ट वाइज पेपर, नॉर्मलाइज स्कोर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपको एक एक बात समझाता हूं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। सीयूईटी यूजी की हर प्रकार की अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी यहां पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसको आप ज्वाइन करिए जिससे कि हर एक अपडेट समय पर आप तक पहुंचती रहे। तो आप सभी के समक्ष सबसे पहले मैं जो जरूरी नोटिस दिखाना चाहूंगा, पहले तो भाई जरूरी नोटिस से पहले एक चीज दिखाऊं आप लोगों को। इससे भी जरूरी चीज ये है कि आप सभी के लिए कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जहां एग्जाम कैंसिल हुआ और उसकी सूचना जो है एनटीए ने नोटिस के माध्यम से दी है। ये इनका कहना था कि कैंसिलेशन ऑफ सीयूईटी यूजी एग्जाम शेड्यूल्ड एट, ये पॉलिटेक्निक है कोई, ठीक है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। और ये रीजन क्या बताया इन्होंने? ड्यू टू टेक्निकल इशू, ठीक है, टेक्निकल एरर के कारण ये एग्जाम कैंसिल हुए। एक और है आपका, फिर यहां पर है सेम उसी का है ना, ओके। अफेक्टेड कैंडिडेट विल बी अपकमिंग डेट, कोई उनको अपकमिंग डेट दिया जाएगा, उनके लिए एक नया जो है एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा। अब इन महानुभाव लोगों को मैं आपको बता दूं कि इनको पहले ही ये चीज क्लियर कर लेनी चाहिए थी कि जहां दिक्कतें हैं, जैसे ये पाकिस्तान और इंडिया का जो वॉर हुआ उससे भी कई दिक्कतें आई थी, तो इसको लेकर के भी इन लोगों को पहले ही वहां के एग्जाम को होल्ड करा लेना था। अब इन लोगों ने इतनी बेवकूफी की कि पहले इन लोगों ने एग्जाम को होल्ड करा लिया। जो बच्चे उन एरियाज में नहीं होंगे उनको नहीं पता होगा, जो उन एरियाज के हैं उनको पता होना होगा कि आपके एडमिट कार्ड पे पहले पोस्टपोन की सूचना आई थी, उसके बाद उस सूचना को बदल करके आपको सेंटर अलॉट कर दिया गया। कितनी बड़ी लापरवाही है ये। खैर, आप ये समझिए कि देखिए आपका जो भी ये एग्जाम चल रहा है ये शिफ्ट वाइज चल रहा है। देखो यहाँ लिखा हुआ है प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड फॉर कंपाइलेशन ऑफ एनटीए स्कोर फॉर मल्टीपल शिफ्ट इन सीयूईटी यूजी 2025, नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर बेस्ड ऑन परसेंटाइल एंड इक्वी परसेंटाइल मेथड, ठीक। और ये पूरा का पूरा देखो 56 नंबर पेज आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन का ही है, और वहां से शुरू होता है कन्वर्ट रॉ स्कोर इनटू परसेंटाइल। फिर ये लगभग ये पूरा का पूरा नियम कानून है, जो आप नियम कानून ये देख सकते हो, ठीक। देखो स्टेप 3 आपका कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन स्कोर, फिर नॉर्मलाइज स्कोर से परसेंटाइल में चेंज करना। ऐसे तमाम प्रकार के स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप देखोगे कि कितने पेज का है। मैं आपको दिखा देता हूँ जो यहाँ लिखा गया है। अब आप इसको अगर समझना चाहोगे तो इसमें पूरा अपना कैलकुलेशन मैथमेटिक्स लगा करके समझ सकते हो। अगर ये सेटिस्फैक्शन चाहिए कि सर मैं सेटिस्फाइड रहूं कि मुझे नॉर्मलाइजेशन स्कोर में सही चीज मिला है या नहीं मिला है, ठीक है, तो अप्रॉक्स ये जो है लगभग 8-10 पेज का पूरा रूल है जो एनटीए ने लिख के रखा हुआ है कि इस तरीके से ये लोग स्कोर को नॉर्मलाइज करेंगे। अब देखो स्कोर नॉर्मलाइज करते क्यों है और जरूरी क्यों है? क्योंकि एक चीज तो क्लियर है कि जब एग्जाम शिफ्ट वाइज हो रहा है, एग्जाम क्या हो रहा है दोस्त? शिफ्ट वाइज हो रहा है। जब एग्जाम शिफ्ट वाइज हो रहा है तो किसी दिन एक पेपर, किसी दिन दूसरा पेपर, किसी दिन तीसरा, ऐसे कितने सेट्स बनेंगे आपको अंदाजा भी नहीं है। और ये सारे सेट्स जो हैं इनमें क्वेश्चंस भी अलग होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन का रैंडमाइजेशन होगा, ये सारे क्वेश्चन से डिफरेंस होंगे। तो मान लीजिए यहाँ के शिफ्ट का पेपर जो है हार्ड हो गया, ठीक है, यहाँ के शिफ्ट का पेपर जो है एवरेज हो गया, यहाँ के शिफ्ट का पेपर फिर से हार्ड हो गया, ठीक है, यहाँ के पेपर जो है एवरेज हो गया, अब यहाँ का पेपर जो है बेहद ही इजी हो गया। अब आप कह रहे हो कि सर ये कैसे पता चलेगा कि ये हार्ड था, ये एवरेज था, ये इजी था? ये एनटीए तो पेपर बना रही है तो वो ये करके बना रही है क्या कि एक दिन का हार्ड बनाऊंगा एक दिन का इजी बनाऊंगा? ऐसा तो होता नहीं है। तो देखिए जब कोई भी पेपर सेट किया जाता है तो बहुत लॉजिकल सी बात है कि पेपर सेट करने में पेपर सेटर क्वेश्चंस को रखता है, तमाम प्रकार के पेपर सेटर्स होते हैं। अब उसमें से बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि आपके पेपर में अगर 50 सवाल आ रहा है तो एनटीए के पास सिर्फ 50 सवाल है उसी को रख देना है वहां पे, ऐसा नहीं है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं बल्क में, अलग अलग सेटर्स को लगाया जाता है, अब उनमें से क्वेश्चंस को छाट करके कंपाइल करके आपके सेट में दिया जाता है। तो इसको हम जानते कैसे हार्ड हुआ एवरेज हुआ, ये सारी चीजें कैसे जानते हैं? तो जो
उस शिफ्ट में बैठे हुए बच्चे रहते हैं, ठीक है। उस शिफ्ट में फॉर एग्जांपल मान लो 100 विद्यार्थी बैठे, ठीक है, 100 विद्यार्थी बैठे। अब जब 100 विद्यार्थी इस पेपर में बैठेंगे तो इसमें यह भी देखने वाली बात होती है कि हाईएस्ट स्कोर कितना आ रहा है, ठीक। इसके आधार पे पेपर का लेवल डिसाइड कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो भी फॉर्मूला लिखा है, ये देख रहे हो, ये जितना भी इतने पेजेस का फॉर्मूला लिखा है ना, इसको मैं इन शॉर्ट बता रहा हूं। ये पूरा, सॉरी ये 56 से था ना, देखो ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर लिखा हुआ है इन शॉर्ट में, बहुत ही जो सिंपल वे होता है, या फिर यूं कह लो कि एक हमारी साधारण जो भाषा है उसके माध्यम से तो हाईएस्ट स्कोर को समझा जाता है। एवरेज स्कोर उस शिफ्ट के स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, ठीक है, एवरेज स्कोर उस शिफ्ट के स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, लो मार्क्स स्कोर कितने जा रहे हैं, ठीक है, लो मार्क्स स्कोर कितने जा रहे हैं, ये सारी बातें घुमा फिरा करके उस फॉर्मूले में आ जाती हैं, ठीक। इसके साथ ही साथ इसमें एक चीज और देखा जाता है कि इसका टाइमिंग क्या रहा, ठीक है, टाइमिंग क्या रहा। टाइमिंग कहने का मतलब कि डेट, ये भी मायने रखता है, ठीक है। जैसे कुछ लोगों को क्या है कि कुछ का एग्जाम बहुत पहले हो गया, कुछ का एग्जाम 3 जून तक चलने वाला है, तो किसी का एग्जाम मान लीजिए कि 15 तारीख को हो गया और किसी का 3 जून को होगा, तो स्वाभाविक सी बात है इसको समय कम मिला, इसको समय ज्यादा मिला है, तो इसको भी ये लोग इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये शिफ्ट का जो है नॉर्मलाइजेशन स्कोर बना दिया जाता है। तो ये एवरेज, हार्ड, ये सब करते हुए क्या हो जाएगा, ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर इसका बनेगा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर बनेगा। फिर इसके आधार पे परसेंटाइल बनेगा, रॉ स्कोर के आधार पे, तब जाकर के आपका जो है ये आपका रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो ये थोड़ा सा किसी के लिए, अब जैसे मान लीजिए जिसका सेट हार्ड आएगा उसको देखने को मिलेगा कि मेरा नॉर्मलाइजेशन से मेरा स्कोर बढ़ गया, ठीक। जिसका पेपर एवरेज आया होगा उसका थोड़ा बहुत बढ़ गया, जिसका इजी आया होगा उसको देखने को मिलेगा कि सर मेरा तो जो है जो मार्क्स आया था उससे कम मार्क्स आ गया नॉर्मलाइजेशन में, अब मैं क्या करूं। तो इसमें पहली बात आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। हाँ, एक चीज जरूर होता है कि ये अगर पेपर शिफ्ट वाइज होता है तो बहुत सिंपल सी बात है कि बिना नॉर्मलाइजेशन किए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ईमानदारी से रिजल्ट बन सके। लेकिन शिफ्ट वाइज पेपर में ये नुकसान हर बार होता है कि जब भी स्कोर नॉर्मलाइज होता है तो कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे मान लो किसी का सेट हार्ड आया है तो वो डिसाइड तो हुआ कुछ एवरेज, कुछ कॉमन फैक्टर्स के द्वारा, फॉर्मूलाज के द्वारा, लेकिन वो हार्ड हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के लिए इसलिए हो गया वो हो सकता है कि पेपर इजी हो, ठीक है, पेपर मान लो इजी हो, ओवरऑल स्टूडेंट ने इजी किया, लेकिन ये किसी स्टूडेंट के लिए इसलिए हार्ड हो गया क्योंकि कुछ ऐसा चैप्टर था जो वो स्टूडेंट नहीं पढ़ के गया था और वहीं से उसके सवाल आ गए, तो उसको लगा कि यार इसमें 40 क्वेश्चन तो आसान थे लेकिन 10 क्वेश्चन हार्ड थे, लेकिन ओवरऑल उसका पेपर जो है इजी में काउंट हो जाएगा, इस वजह से उसके मिले हुए मार्क्स में से भी मार्क्स कट जाएंगे। तो ये सारा कंडीशन इस बार लागू होने वाला है। ये 22 में भी हुआ था, 2023 में भी हुआ था, 2024 में नहीं हुआ, लेकिन 2024 में जब ऑफलाइन पेपर कुछ कराया गया, कुछ ऑनलाइन कराया गया, तो उसमें इतनी सारी समस्याएं आ गई कि एनटीए झेल नहीं पाया, और जब एनटीए नहीं झेल पाया तो उसके बाद उसने फिर से फैसला लिया कि हम अलग अलग शिफ्ट वाइज पेपर कराएंगे। ऐसे इसके और भी समाधान थे, एनटीए उस पर फैसला कर सकता था, लेकिन सरकार का फैसला जो है तैयार था कि भैया हम शिफ्ट वाइज पेपर ही कराएंगे। तो चल रहा है शिफ्ट वाइज पेपर, हर एक पेपर की ग्राउंड रिपोर्टिंग हम आप तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो डोमेन सब्जेक्ट हो, चाहे वो जीएटी हो, चाहे वो लैंग्वेज हो। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर का तरीका या फिर ये शिफ्ट वाइज तरीका क्या आपके लिए लाभदायक आपको लग रहा है, या लग रहा है कि ये हमें नुकसान पहुंचाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी अपनी तैयारी करते रहिए, हम लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।